अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम में। आज फिर हम किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे और आज का टॉपिक जैसे पहले कहा था कि पाकिस्तान में किसी भी एक सूबे की हुकूमत जो है वो जा सकती है। आज फिर अदलिया की तरफ से फैसला आया और पंजाब की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो गई। हुकूमत ख़त्म हो गई लेकिन उनके फ़ैसले नहीं ख़त्म हुए। इस तरह के ये मिरेकल काम जो होते हैं ना, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होते हैं। ये मिरेकल जिस तरह के काम है कि वज़ीर आला ख़त्म हो गए हैं लेकिन उनके फ़ैसले जो है वो कायम हैं। ये ऐसे मिरेकल सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकते हैं। और फिर प्लानिटरी कंडीशन आगे जिस तरह की इंटरेस्टिंग बनती जा रही है। मार्च राहु 27 जून को निकले तो 3 दिन के अंदर ही ये आपको देखने को मिल गया। और 3 जुलाई को मरकरी भी अपने घर में जमनाई में आ जाएगा और पाकिस्तान का तीसरे घर का मालिक है और वो बाय बर्थ जो है वो कंजक्शंस करेगा पाकिस्तान के जो बर्थ चार्ट पे मार्स और मून के साथ बैठा हुआ है। अब यहाँ पे जो सूरत हाल बनती जा रही है और जो हुकूमत पंजाब को फारिग कर दिया गया है और उसके फ़ैसले जो हैं वो इसी तरह के रहेंगे। मैं उसके फ़ैसलों के ऊपर कोई छेड़छाड़ जो है आप नहीं कर सकते। ये मिरेकल ऐसे फ़ैसले सिर्फ पाकिस्तान में ही आ सकते हैं। तभी माशाल्लाह हमारा जो नंबर है वो 134 के ऊपर है। इस तरह के शानदार फ़ैसले और इतनी बड़ी हम कीमत पे करते हैं आवाम इस चीज़ के लिए कि इतने बड़े लेवल की कीमत हम पे करते हैं कि रास्ते में जब चीफ जस्टिस साहब किया जजों की गाड़ी गुजरे तो आवाम को रोक दिया जाता है, लेकिन कोई फ़ैसला ऐसा नहीं आता जो एक तारीख बन जाए। ये फ़ैसला भी कुछ ऐसा ही आया भैया, जब उनके फ़ैसले कायम रहने हैं तो फिर उनको वज़ीर आला भी अब कायम रहने दें। इस तरह की अनारकी फैलाने का फ़ायदा क्या हुआ। लेकिन सूरत हाल बड़ी अजीब-व-गरीब है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि ऐसे मिरेकल जो है सिर्फ पाकिस्तान में ही होते हैं कि 12-13 जमातें जो हैं जिस तरह इकट्ठे होकर हुकूमत कर रही हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा मिरेकल है। ये भी मिरेकल जो है सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। लेकिन एक बात बताऊँ कि फ़लक का पहला घर बुर्ज हमल होता है। मार्स वहाँ आ चुका है राहु के साथ और मार्स की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं होगी जब तक वो राहु को क्रॉस ना कर ले। तो 7वां घर जो होता है वो पार्टनर्स का घर भी होता है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बहुत सी शादियों के लिए भी प्रॉब्लम, जब सैटर्न भी 13 जुलाई को इधर आएगा तो हुकूमत में जो ये पार्टनरशिप चल रही है, ये मिरेकल से जो चल रही है, ये मिरेकल किसी वक्त भी टूट सकता है। क्योंकि सन भी 14-16 जुलाई को सन भी जो है वो इधर आ जाएगा कैंसर में, जो डायरेक्ट ऑपोजिशंस करेगा सैटर्न के साथ। और यहाँ हुकूमत के लिए क्योंकि जब राहु एरीज में बैठता है तो क्योंकि पहले घर का कारक माना जाता है शम्स को और वो उसका ताल्लुक गवर्नमेंट से होता है, तो गवर्नमेंट्स के लिए काफ़ी बड़ी मुश्किलात जो हैं आगे आने वाले। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसी महीने 17 से लेकर 19 जुलाई को जो है वो इलेक्शन भी है। और इलेक्शन तो खैर नहीं कहना चाहिए, सिलेक्शन भी है। अब उस सिलेक्शन में भी क्या मिरेकल हो सकता है, क्योंकि टाइम कुछ ऐसे ही अनप्रेडिक्टेबल है कि सिलेक्शन में भी आपको मिरेकल जो है वो देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर पूरी फोर्स और ताकत जो थी पहले हुकूमत में वो तो अब उतर गई है, लेकिन जो पीछे बैठे हुए मोरे हैं वो कितना ताकत दे सकते हैं, ये अब आवाम का और उनका मुकाबला है। अब आवाम ताकतवर है या वो मोरे ताकतवर हैं, ये फ़ैसला 17 जुलाई को हो जाएगा। और कुछ आवाम ऐसा मिरेकल कर सकती है जो एक बहुत बड़ा सेटबैक लग सकता है आने वाले टाइम पर। पाकिस्तान में ऐसे मिरेकल होते रहते हैं। 74-75 ईयर्स के हो गए हैं अब तो। आज़ादी का जो हम बड़े जोश और खरोश से 14 अगस्त मनाते हैं वो भी आने वाली है। अब इसी तरह के मिरेकल आगे हैं क्योंकि ये टाइम बहुत मुश्किल टाइम है। यहाँ बहुत तेज़ी के साथ हालात तब्दील होते हुए नजर आएंगे। यहाँ जो इत्तेहादी हैं
इनमें क्लैश पड़ता हुआ नज़र आएगा। और ये क्योंकि बहुत से इत्यादियों का कैरियर जो है वो तबाह होने वाला है। अब वो अपने कैरियर को बचाने के लिए कुछ ऐसे बड़े राज ओपन कर देंगे, कुछ ऐसी फॉरेन डील्स भी ओपन होकर बाहर आ जाएंगी जो कि मिरेकल करने वालों के लिए भी बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। यहाँ बहुत तेज़ी के साथ कि मार्स राहु अब आहिस्ता आहिस्ता डिग्री वाइज आगे होते चले जाएंगे, फिर जो 16 जुलाई को सन भी आ जाएगा। तो यहाँ हुकूमत में बैठे हुए लोग बहुत से राज खुद उगलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर यहाँ नून लीग जो हालांकि पीडीएम पूरी है, इसका जो भी चीज़ महंगाई होती है, क्योंकि महंगाई का एक बम जो है अभी और गिरेगा। जैसे सन जो है 16 जुलाई के दौर आएगा तो एक बड़े लेवल का महंगाई का जो बम जो है वो पूरी तरह गिरता हुआ आवाम के ऊपर एक और बम जो है वो गिरता हुआ नज़र आएगा आपको। लेकिन यहाँ मौजूदा हुकूमत और हमारे यहाँ पर मिरेकल करने वाले कुछ ऐसे बुरी तरह फंस चुके हैं कि सूरत हाल पैनिक की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। सड़कों पे आवाम, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो आती हुई नज़र आ रही है। पर यहाँ पर कुछ ऐसी जगह पर क्लैशेस बढ़ते हुए नज़र आएंगे, चाहे वो हुकूमत है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट केतु सामने है ना, तो केतु और मार्स दोनों का ताल्लुक भी कॉन्फ्लिक्ट से है। सैटर्न वापस कैप्रिकॉर्न में आएगा। सैटर्न जब वापस कैप्रिकॉर्न में आएगा, जो 30 अप्रैल से लेकर अब तक काम हुए हैं, आप देखेंगे वो सब रिवर्स होते हुए नज़र आएंगे आपको। बहुत तेज़ी के साथ होंगे तो 30 अप्रैल, लेकिन पीछे माजी के काम, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है ये 30 अप्रैल को तो नज़र आया है ना, अप्रैल में और मार्च में नज़र आया है। इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत पहले से बोली जा चुकी थी। तो सैटर्न जो है कैप्रिकॉर्न में एक बड़ा ख़ास, कैप्रिकॉर्न में सैटर्न जो है बड़ा ख़तरनाक सूरत हाल भी पैदा करता है। तो यही 91-92 में जब पहली दफ़ा अमेरिका दुनिया में अकेली सुपर पावर बना था, जब सैटर्न कैप्रिकॉर्न में था, तो उस वक्त सोवियत यूनियन जो सुबह तक किसी को नहीं पता था, शाम तक वो टूट चुका था। तो आज भी सैटर्न कैप्रिकॉर्न में है। तो पाकिस्तान में जो बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग और मजबूत समझते हैं, सुबह तक किसी को नहीं पता होगा, शाम तक बहुत सी चीज़ें बिखर चुकी होंगी, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत मुश्किल टाइम है। यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसे खुल कर बाहर आएंगी। या अब चौथा अगर आवाम का होता है, आवाम का रिएक्शन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और फिर मार्स जिसका ताल्लुक जिस्म से होता है, शरीर से होता है, वो क्लूजन के साथ, धुएं के साथ, और जीव नफ्स जिसे हम कहते हैं वो जुपिटर है, वो पहले से 2 बुरे प्लैनेट में बुरी तरह फंस चुका है। एक तरफ जो है सैटर्न है, एक तरफ राहु और मार्स है। यानी कि कोई वबा और कोरोना फिर बहुत बड़ा सर उठा सकता है। यहाँ आपको हुकूमत में बैठी हुई पार्टियों में और हुकूमत के अपने अंदर जो है काफ़ी क्लैशेस उभरते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि बहुत से ऑपोजिशंस हुकूमत में जो लोग हैं उन्हें अपना कैरियर जो है थोड़ा सा डार्क नज़र आना शुरू होगा, जिसकी वजह से अपने आप को ज़िंदा करने के लिए कुछ ऐसे और बैरून मुल्क से कुछ ऐसे राज ओपन होते हुए नज़र आएंगे। यहाँ आपको फिर कोई लीक्स नज़र आएगी, और प्रॉपर्टी माफिया जो लैंड माफिया है ये बहुत बुरी तरह आगे एक्सपोज होता हुआ नज़र आएगा इनके लिए, क्योंकि मार्स का ताल्लुक जो है प्रॉपर्टी से भी है। और जब तक मार्स राहु से पीछा है तो प्रॉपर्टी वालों के लिए बहुत बुरा टाइम है। जैसे मैंने पिछले साल लास्ट टाइम ये कहा था कि इमरान की हुकूमत को सबसे बड़ा खतरा जो है वो हो सकता है लैंड माफिया से। ग़ालिबन मुझे याद है कि 2021 था, या मैंने एक वीडियो बनाई थी कि फ़ीमेल के लिए काफ़ी बुरा टाइम होगा। तो एक सोसाइटी, एक शहर बन रहा था, तो वहाँ पे एक मिसहैप हुआ था लेडीज़ के साथ, वो भी एक सिटी बन रहा था। तो लैंड माफिया
बहुत बुरी तरह एक्सपोज होती हुई नज़र आएगी। और सूरत हाल जो पाकिस्तान में मिरेकल करते हैं, मिरेकल करने वालों के लिए भी काफ़ी मुश्किल टाइम है, क्योंकि मार्स का ताल्लुक डायरेक्ट जो है वो फ़ौज से होता है। और यहाँ काफ़ी हद तक अल्लाह करम करे, बचा के रखे, यहाँ मुश्किल टाइम है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ ईगो, क्योंकि सन का ताल्लुक ईगो से होता है, 10वें घर का ताल्लुक भी ईगो से होता है, जहाँ सैटर्न आ रहा है। सैटर्न बड़ा जालिम होता है, उसने तो आप जो करेंगे ना उसी का फल देना, क्योंकि इस तेज़ी के साथ जो माजी में कदम उठे हैं वो इस तेज़ी के साथ खुल के सामने आते जाएंगे, इस तेज़ी के साथ सामने आते जाएंगे कि आपको इनको इग्नोर करना, उनको छोड़ना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और यहाँ बड़े पॉलिटिशियंस के लिए, किसी बड़ी फेमस पर्सनैलिटी के लिए बहुत बड़ी थ्रेट है, जान को ख़तरा है। ये भी है दुनिया भर की अफवाज के लिए एक मुश्किल तरीन टाइम है, साइबर क्राइम के लिए एक मुश्किल तरीन टाइम है। लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल वो बड़ी इंटरेस्टिंग, मार्स राहु का पैसन सैटर्न का जिस टाइम पे इलेक्शन हो रहे हैं, बहुत ही ख़तरनाक टाइम है। यहाँ आवाम का रिएक्शन बहुत तेज़ी के साथ नज़र आएगा। अगले एक वीक में आपको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आना शुरू होंगी और ऐसी चीज़ें एक्सपोज होती हुई नज़र आएंगी, और कुछ हुकूमत के अंदर से भी कुछ ऐसे लोग बुरी तरह फटते हुए नज़र आएंगे जो पाकिस्तान में मिरेकल करते थे। वो मिरेकल करने वालों में से आपको मुश्किल में और टेंशन में दिखते हुए दिखेंगे भी और नज़र भी आएंगे आपको। सियासी माहौल शदीद गर्म होने जा रहा है। सियासी माहौल तो गर्म हो रहा है, बल्कि पूरा माहौल ही गर्म होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर रशिया की तरफ से भी और चाइना की तरफ से भी, वो चाइना जो है वो चाइना सी और जो ईस्टर्न सी है उसके ऊपर, ताइवान के ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। और वहाँ एक पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ी आजमाइश जो है वो दिखती हुई आगे नज़र आएगी। तो दूसरा घर जो होता है वो खाने पीने का भी होता है। वीनस अपने दूसरे घर में बैठा हुआ है, तो फूड सप्लाई, पानी के करीब जितने भी हैं वहाँ आप देखेंगे आपको टेंशन, डिप्रेशन नज़र आएगी। जो कंट्रीज हैं वहाँ पर, यूरोप है तो वहाँ आपको टेंशन, डिप्रेशन नज़र आएगी। इंडिया में आपको बड़े लेवल के ऊपर टेंशन, डिप्रेशन नज़र आएगी, क्योंकि ये टाइम ही एक इंतहाई मुश्किल है। और पाकिस्तान बुर्ज हमल है और लगन का मालिक लगन में बैठा, राहु साथ बैठा हुआ है, जो कि क्लूजन का कारण। बिजनेसमैनों के लिए एक बड़ा कोई और सेटबैक न्यूज़ आ सकती है, जहाँ बिज़नेस को बुरी तरह मुतासर कर सकते हैं, ख़ास तौर पर गारमेंट से रिलेटेड और जो भी रीप्रोडक्ट करते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल तरीन टाइम आगे फेस करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पेट्रोल और मादनियात से रिलेटेड जो धात हैं वो बहुत ज़्यादा रेट्स पर बढ़ती हुई नज़र आएंगी। यहाँ रेड कलर की चीज़ों में आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो महंगी होती हुई नज़र आएंगी। यहाँ कंट्रोल, यहाँ मुझे खान साहब का एक जुमला बड़ा याद आ रहा है, जो उन्होंने कहा था कि ये सब खेल अपने नफ्स का खेल है और मैं इसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो यहाँ पता चलेगा कौन कितने नफ्स स्ट्रॉन्ग रखता है और कौन कितना मजबूत असाब का है, क्योंकि जीतेगा वही यहाँ पर जिसके असाब स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि एरियस बिगिनिंग का घर है, नई शुरुआत का घर है, अब फिर नई शुरुआत होने वाली है। राहु कोई नई चीज़ करवाता है, ऑर्थोडॉक्स माना जाता है इसको, ये रवायती तरीक़ों को पसंद नहीं किया जाता। आपने देखा ना कि पहले हमारे यहाँ जब भी कुछ किसी के ऊपर लेबल लगाया गया तो आवाम ने मनो मन वो लेबल माना, लेकिन अब हालात डिफरेंट हैं, हालात मुख्तलिफ हैं, चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं। आपको भी ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि जितना पेशेंस आप रख, नई चीज़ों के लिए बहुत अच्छा टाइम है यहाँ पर, लेकिन उसी के लिए अच्छा है जो पेशेंट रखता है, सब्र रखता है। तो यहाँ अब असल नफ्स का खेल है, पता चलेगा जो मिरेकल करते हैं, और इमरान का भी क्योंकि और हुकूमत का भी, क्योंकि अब नफ्स का खेल बढ़ता चला जाएगा। 17 तारीख तक
इलेक्शन आने से पहले पहले शायद बहुत सी चीज़ें और होती हुई आपको दिखें, और ऐसी चीज़ें दिखें कि आपके लिए उसे यकीन करना ही नाकाबिले यकीन हो जाएगा। चीज़ें ऐसी सूरत हाल बढ़ती हुई नज़र आएगी। और यहाँ पर केयरफुल होकर रहना चाहिए कि सिर्फ फेमस पर्सनैलिटी पॉलिटिशियंस को और बड़े लोगों को ख़ास तौर पर जो है, ताकि पुलिस में है, आर्मी में है, यहाँ पर बहुत केयरफुल होकर यहाँ चीज़ें आप डे बाय डे आप देखेंगे चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आएंगी। मून अब तुलू होने जा रहा है, और मून जब तुलू होगा, क्योंकि सन जो है वो जमुना में, और आपके मून जो तुलू होगा इमोशंस के घर में, यानी अपने ही घर में होगा। इमोशंस का अरूज देखने का मिलेगा। यहाँ इमोशंस से इतने बड़े बड़े काम आप कर सकते हैं, लेकिन जज्बात में आए तो ऐसे खेल बिगड़ेगा, और अब खेल आगे बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। मिरेकल करने वालों के लिए टेंशन शदीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस टॉपिक को आगे भी जारी रखेंगे। अब मुझे इजाज़त दें, कोशिश करते हैं कि प्लानिटरी कंडीशंस के थ्रू ही आपको मैं गाइड करूं और बताऊं। अगर अभी भी कहीं कमी रह जाती है तो आप हमें गाइड कर सकते हैं, क्योंकि आप ही के लिए बनाते हैं, और आप ही के लिए चीज़ें सोच कर मैं जो हालात हैं, क्योंकि आगे दुनिया का सिनेरियो जो है वो बहुत हद तक डिफरेंट होने जा रहा है। और सितंबर में पाकिस्तान की दिशा भी मरकरी की चेंज होने वाली है। बहुत नवंबर से पहले बहुत बड़े इवेंट होने वाले, नवंबर बहुत दूर है, उससे पहले बहुत सी चीज़ें होती हुई नजर आएंगी। अब मुझे दें इजाज़त, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह।